श्री राधे राधे। देखो, मैं तुम्हें बच्चों के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि बच्चे तो एक नवोद होते हैं। जैसा तुम्हें उन्हें समझाओगी वो वैसा ही समझ जाएंगे। और बच्चे को साल भर से सीख देना शुरू करें, फिर बच्चे नहीं, फिर तो वो अपनी समझदारी पे आ जाते हैं, फिर नहीं मानेंगे। अगर साल भर का बच्चा शुरुआत तुम करोगी अच्छे विचारों का, तो अच्छा विचार साल भर से करना सीख जाएंगे। तो एक औरत अपने काम में ही मस्त रहती है, बच्चों से उसे कोई ध्यान नहीं। अपने शॉपिंग, अपना श्रृंगार, अपना टीप टपाक, अपना कोई, पर बच्चों से कभी ये नहीं कहा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। पता है ऐसा उस बात का उसको कैसा नतीजा मिला कि उसके 3 लड़के थे। सबसे बड़ा 8 साल का, उससे छोटा 6 साल का, उससे छोटा 4.5 साल का। तो तब शक्तिमान नाटक चल रहा था। तो शक्तिमान नाटक भी हर वक्त टीवी में देखते रहते थे। ये बच्चे रोटी पानी छोड़ दे लेकिन नाटक नहीं छोड़ते। ये नाटक चीज़ इतना खतरनाक है। बेटी तुम तो कह देती हो चलो टीवी खोल लो, टीवी में बैठो, टीवी देखो। कभी ये सोचा है कि टीवी का असर क्या बच्चों पे पड़ेगा, ये मोबाइल का असर क्या बच्चों पे पड़ेगा? कभी सोचा है तुमने कि वो तो बच्चे हैं, जो देखेंगे वही तो करेंगे। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम तीनों भाई लो ये चीज़ खा लेना और घर पे ही खेलते रहना। और बाहर से किवाड़ बंद कर गई और चली गई। तो उसे घंटे हो गए कम से कम 5-6, अपनी शॉपिंग खरीदारी में लगी रही। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई, हाँ, बीच वाले से कि चलो वो खेलेंगे चक्कू मार चक्कू मार। और नहीं भाई, लग जाएगी किसी के तो फिर क्या होगा? अरे कि वो तो शक्तिमान आएंगे, वो बचा लेंगे। तू देखता नहीं है शक्तिमान सबको बचा लेते हैं और तुरंत शक्तिमान आ जाते हैं कि भाई घर में नहीं आते हैं। बीच वाला कह रहा था घर में नहीं आते हैं कि नहीं भाई देखना तू, अभी आएंगे। रसोई में से तीनों ने चक्कू निकाल लिए। तो चक्कू, चाकू, चक्कू, छुरी ये कभी नीचे नहीं रखनी चाहिए बेटा। इतना ऊंचा रखो कि बच्चे ले ना पाएँ। ये मत सोचो बच्चे तो कुछ रख के और चढ़ के ले लेते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं। तो तीनों भाई आपसी में चक्कू मार करने लगे। हुआ क्या कि बीच वाले भाई ने छोटे भाई में चक्कू पेट में मार दिया। वो बच्चा छोटा वाला गिर पड़ा। दूसरे ने बोला एक मैं भी मारता हूँ, अब शक्तिमान देखो अभी आता है, हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे। उसने भी मार दिया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो वो बीच वाला रोने लगा कि भाई तूने ये क्या किया, तूने भाई को मार दिया, मैं मम्मी को बताऊंगा। तो वो किवाड़ खोलने के लिए भागा और वो शक्तिमान शक्तिमान कह रहा है शक्तिमान आ जाओ, मेरे भाई को बचा लो, आ जाओ मेरे भाई को बचा लो। शक्तिमान हो तो आवे, वो तो नाटक ही है, पर बच्चे क्या जाने। तो वो मम्मी को, बाहर वालों को आवाज़ देने, जब जैसे ही वो किवाड़ों पे गया गेट पे, तब तक बड़े भाई ने पकड़ लिया, उसमें भी एक चक्कू मार दिया कि दोनों भाई मर जाओ, मैं अभी शक्तिमान को बुलाता हूँ। इतने में ही उसकी मम्मी आ गई। उसकी मम्मी ने देखा कि ये क्या हुआ। उसने समझा कि कोई गुंडे आ गए और बच्चों को मेरे को मार गए। मम्मी को देख के वो झीना पर चढ़ के ऊपर को भागा। तो उसने देखा कि मेरी माँ मुझे अब मारेगी, तो वो छत पे से गिर गया। तीनों बच्चे 1 घंटे के अंदर तीनों बच्चे मर गए। देखा तुमने नाटकों का कितना बड़ा असर पड़ा, कितना बड़ा। तो मेरी बेटियों, ये मत सोचो कि हम काम कर रहे हैं तुम जाओ टीवी देखो, लो ये मोबाइल देख लो, ले मोबाइल रख लो, ले कार्टून देखो, ये देखो वो देखो। मेरी बेटियों, ये मोबाइल बहुत जीवन का हानिकारी है। बच्चों को इतना संस्कार अच्छा दो मेरी बेटियों का, लड़की का लड़का, जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा नाम हो। उसका बच्चा इतना संस्कारी है। जब वो संस्कार की कोई चीज़ ही नहीं देख रहा है तो संस्कार सीखेगा कहाँ से, तुम बताओ। जैसे अब हम तुम टीवी देख रहे हैं, भगवान का कोई आ गया, कुछ भी आ गया, तो बच्चे क्या कहते हैं, ये हटा मम्मी, ये क्या लगा लिया तुमने, हटाओ इसको। तो उसी टाइम उसको डांटो। पता है ये भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये राधा है। यही नहीं हो तो हम तुम कहाँ से चलेंगे बेटा। ये तो सांस है, ये हवा है, ये पानी है, ये जीवन है, ये धरती है, ये आकाश है। इसी के सांस से हम तुम सांस ले रहे हैं, इसी के दिए हुए हम तुम खा रहे हैं। तो इसको कैसे हटा दें बेटा। ये तो हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा चीज़ है, इसको मत कभी हटाना बेटा। ये तो कार्टून तो ये ख़राब चीज़ होती है, लेकिन ये तो भगवान है, परमात्मा है। तो बच्चे के दिमाग में कुछ तो आएगा कि हमारी माँ क्या कह रही है। और जब तुम बैठी बैठी खुद ही देख रही हो तो बच्चे तो कहेंगे हमारी माँ देख रही है तो हम भी देख रहे हैं। एक लड़का, एक बाप
अपने बेटे को लेके मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो जा रहा था तो उसको पेशाब लगी, तो उसने क्या किया कि खड़े होके पेशाब करने लगा। तो कहे पापा मैं भी लेटरिन पेशाब करूँगा। तो कर ले बेटे। तो बाप तो खड़े होके कर रहा, और लड़के ने क्या हुआ, एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ का पेशाब पेड़ के परिक्रमा लगाने लगा। पापा ने किया ये क्या करा है कि जब तुम खड़े होकर कर रहे हो तो मैं इसका परिक्रमा लगा रहा हूँ। तो बाप मम्मी करेंगे वही तो संतान करेगी। तो मेरी बेटी हो, इसको इनको यह संस्कार दो, वो समय आने वाला है कि तुम पछताओगी, ये पछताओगी बेटा। काम वो ही देगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम हवा ले रहे हैं मुँह में, ये भी भगवान की है। हम तुम अन्न खा रहे हैं, ये भी भगवान का है। और कुछ पल हम तुम प्रभु के नाम में ध्यान लगा लेंगे तो बेटा हमको तुमको यही रहेगा। हम तुम जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के आते हैं, जब जाते हैं तो खाली हाथ जाती है, मुट्ठी भी खुल जाती है बेटी। प्राण निकलते हैं तो ये भी खुल जाती है। तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखें। माँ बाप जो चाहे कितने भी तीर्थ धाम कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, एक दिन भगवान ने पूछा कि माँ की सेवा करता है उसके लिए तो तीर्थ फिरत करना बेकार है। माँ बाप सबसे बड़े होते हैं। माँ तो वो चीज़ अनमोल होती है कि माँ जैसी दया और भक्ति और शक्ति किसी चीज़ में है ही नहीं। तो माँ तो जो माँ करती है वही बच्चे संस्कार दिखाए। माँ ही तो बच्चे को बिगाड़े और माँ ही सुधारे। घर में बाप दारू पी रहा है तो अगर पापा दारू पी रहा है तो उस कमरे में बच्चे को जाने मत दो। और बच्चे पूछते हैं माँ मम्मी ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, इधर बैठो, चलो ये करो वो करो, जाने मन दो। जब देखेंगे तो वो भी कहेंगे हम भी पिएंगे। अच्छा मम्मी है तो मम्मी कुछ उल्टा सीधा खा रही है कि पी रही है तो बच्चे भी बैठ गए मम्मी के साथ, वो भी खा उठे। तो मेरी बेटी हो, जो करती है तो माँ ही करती है। बच्चों को वो संस्कार दो जैसे कि सीता ने दिए थे लव को और कुश को। देखा है, अगर वो चाहती तो सीता माता अपने महलों में बच्चों को पाल सकती थी कि कोई रोकने वाला था, कि कोई टोकने वाला था। महारानी थी, जगह की जगदम्बा थी, लेकिन संस्कार के वजह से ही उनने बच्चों को अपने को जन्म वाल्मीकियाँ दिया था। क्यों कि ये मन सोचो कि धोबी कौन है, धोबी क्या है। धोबी अगर चाहती माता जगदम्बा तो धोबी को दिमाग भी उनका वो कर सकती थी कि ये क्या बक रहा है, घुमा सकती, उसको मार भी सकती थी अपनी शक्ति से। लेकिन नहीं, ये तो एक बहाना था। बच्चों को जन्म सीता माता ने जंगल में इसलिए दिया कि वाल्मीकि इन्हें बहुत अच्छे लक्षण मिलेंगे, बहुत इनको ज्ञान ध्यान शक्ति मिलेगी। देखो वो ही हुआ। तो बेटी मेरी बेटी हो, लाड़ो हो, मेरी बहू हो, मेरी बहनों हो, अपने बच्चों पर ध्यान दो और बच्चों को समझाओ, बच्चों को समझा के चलो। कहीं जा रही हो तो गेट बंद करके जाओ और बच्चों से कहो कि बेटा कोई आए तो गेट मत खोलना, अगर खोलो तो पहचान लो कि ये कौन है। अगर पहचान में नहीं आ रहे हैं तो हमसे फ़ोन करके पूछ लो कि मम्मी फलाने नाम का आदमी आया है और ये नाम बता रहा है अपना, ये गांव का नाम बता रहे, हम खोलें कि ना खोलें। अगर मम्मी कह दे खोल दो तो खोल दो। तुमने देखा है कहीं कोई भी आ जाए, बच्चे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको ये भी नहीं पूछते हैं कि बैठ जाओ कि तुम पानी पी लो। तुमने देखा हुआ बेड पे एक बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल में लगे हैं, मेहमान आ गया बैठ जा चला जा। तो ये तो देखो, अगर तुम उनसे कहेंगी, शुरू से कहेंगे कि बेटा कोई अपने घर आए तो उनको पानी की पूछो, बैठा रहो और उनकी आदर संस्कार करो, तो तुम कहोगी तभी तो वो सीखेंगे। अगर तुम नहीं कहोगी तो वो तो मोबाइल जानते हैं, बस मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, बैठ जा नहीं चला जा। समझे। तो किवाड़ जो लगवाए, अपने गेट लगवाए तो गेट में एक खिड़की जरूर लगवाए जिससे बच्चे अंदर से ही पूछ ले कि आप कौन हो। आप तो चली गई, अंदर से कुंडी लगवा गई, बच्चे हैं वो क्या जाने, कोई आ गया उन्हें किवाड़ खोल दिए तो घर में तुम्हारा सू पड़ा साहब। तो बच्चों को ये बात समझा के चलो मेरी बेटियों, बच्चों को सुधारो। ये मोबाइल और टीवी में तो बैठने ही मन दो। अगर कभी देखना, तुम देखोगी तो बच्चे भी देखेंगे, और डांट तुमने देखना खोल के बैठ जाना, और बच्चे ज़रूर कहेंगे क्या लगा लिया है मम्मी तुमने। नाटक लगाओ, कुछ नाटक लगाओ, कुछ अच्छा लगाओ, कार्टून लगाओ, हमेशा यही बात करेंगे। तो ये आपके हाथ है, आप चाहे संभालो चाहे बिगाड़ो। मेरी बेटियों, कोई गलती बड़ी हो तो माफ़ करना से बढ़िया आपको मेरा सबको राधे राधे।